रावण का अर्थ क्या है? एक संत कह रहे थे रावयति इति रावण, यानी जो दूसरे को रुलाता रहे, बस जो दूसरे को रुलाए वही तो रावण है। रावण कोई और नहीं है। जो दूसरों को रुलाए वो क्या है? रावण है। और मेरे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार क्या है? जो दूसरों को आनंद प्रदान करें। जैसा सुना, सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिमि हरि शरण एकौ बाधा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। और सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम, वो राम है। और यदि एक दृष्टि से विचार करें तो रावण और राम की राशि कोई अलग नहीं है, एक ही राशि के दोनों र वाले। लेकिन अंतर इतना है कि रावण रुलाता है दूसरों को और राम जी लोगों को मुस्कुराहट प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। दूसरी बात, दोनों में क्या अंतर है? अंतर तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ अंतर एक बताओ। राम जी दिनकर हैं, दिनकर कुल के हैं, तो रावण निशाचर है। राम जी दुनिया में प्रकाश लाते हैं, तो रावण अंधकार चाहता है। विद्वान श्रोता बैठे हैं और वो जानते हैं कि हमेशा अंधकार से प्रकाश ही जीतता है, हमेशा असत्य पर सत्य की ही विजय होती है, हमेशा अंधकार से प्रकाश ही जीत जाता है। तो राम प्रकाश स्वरूप है। लंका के सम्रांगण में राम और रावण का भीषण युद्ध हुआ। राम जी और रावण का युद्ध हुआ, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमेशा असत्य पर सत्य की विजय ही होती है, और इसी कारण से आज रावण का संहार हुआ और मेरे राघवेंद्र सरकार विजयी मुस्कान लिए हुए खड़े हो गए। रावण का संहार हुआ है, राम जी विजयी मुस्कान लिए हुए। रावण की जरा जरा सी सांसें चल रही थी भैया, देखो माता, रावण की जरा जरा सी सांसें चल रही थी, तो उसने क्या कहा? राम जी रावण के समीप आए। राम जी ने कहा, क्यों रावण? बहुत घमंड था तुम्हें, अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान था। अरे तुम्हें यही नहीं पता, जिसके अंदर ईगो होता है, जिसमें घमंड होता है, ठाकुर जी कहते उसकी यही स्थिति होती। अरे देखो ना, तू हार गया और मैं जीत गया, तू हार गया और मैं जीत गया। अब जरा जरा सी दो चार सांस और एक्स्ट्रा थी, शेष थी, लेकिन उसके बाद भी वह रावण कहता है कि ठाकुर जी वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मत कहना कि मैं हार गया, क्योंकि हारे तो तुम हो, हार तुम्हारी हुई है और जीत हमारी हुई है। राम जी ने कहा, ए भैया कम से कम आज तो स्वीकार कर ले, पूरी दुनिया देख रही है कि तुम हार गए और मैं जीत गया। रावण ने फिर से यही बात कही। रावण ने कहा, अरे भगवान, हारे तुम हो, जीता मैं हूं। राम जी ने कहा, अरे वाह, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। राम जी ने कहा, अब तो स्वीकार कर ले। ये बात सुनने में आपको आश्चर्यचकित कर रही होगी कि कैसी बात कर रहा है, लेकिन अगर गहराई से विचार करिए तो सच यही है कि राम जी के ही किस्मत में हार है, क्योंकि वो चाहे फूल का हार हो, चाहे भक्तों से हार ना हो, हारता केवल भगवान है। भक्त कभी नहीं हारते, हारता केवल भगवान है। और भक्त हार जाए ये भी तो उसको स्वीकार नहीं। और दूसरा हार राम जी का कैसा हार हुआ? विद्वान श्रोता बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब तक ये रावण जिंदा रहा, ईमानदारी से बताइए, राम जी को लंका में प्रवेश करने दिया? प्रवेश नहीं करने दिया। और आप जानते हैं कि जिसको राम जी ही मार दें, राम जी जिसको तारते हैं वो तो तरता ही है, राम का बाण भी जिसको लगा वो भी तर जाते हैं। तो राम जी ने रावण का वध किया। यह राम जी द्वारा वध होने का परिणाम यह हुआ
कि रावण 10,000 साल तक बैकुंठ में वास करता रहा। तो बताओ किसकी जीत हुई? अपने जीते जी लंका में नहीं आने दिया और राम के यहाँ रहते रहते 10,000 साल तक बैकुंठ में वास करता है। तो बोलो भैया जीत किसकी हुई और हार किसकी हुई? इसीलिए आज रावण कहता है मैं जीत गया और तुम हार गए। लेकिन भगवान ने एक सूत्र दिया कि दुनिया वालों, आज रावण की मृत्यु तो हुई है। किसी ने कहा राम ने रावण को मार दिया, राम जी ने रावण को मार दिया। तो राम जी ने एक सुंदर सूत्र दिया। राम जी ने कहा, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मार दिया है। रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को उसके मैंने मार दिया है।